जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। भगवत प्रेमियों, महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था, ये तो आप सभी जानते हैं। और उस युद्ध में दुर्योधन आदि सभी कौरव मारे जा चुके थे। भीष्म पितामह का शरीर बाणों से छलनी छलनी हो गया था। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं। महाराजा युधिष्ठिर सर सैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म के पास जाते हैं। पितामह भीष्म युधिष्ठिर आदि पांडवों को धर्म का उपदेश देते हैं कि इतने में भगवान श्री कृष्ण भी पितामह भीष्म के पास आते हैं। पितामह भीष्म पड़ी हुई अवस्था में ही भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के क्रोध की याद दिलाते हैं। पितामह भीष्म कहते हैं कि याद आता है वो महाभारत का युद्ध, जब रथों के घोड़े दौड़ते थे और उससे उड़ती हुई धूल आपके पसीने से लथपथ चेहरे पर और बालों पर लग जाती थी। कितना सुंदर दिखता था आपका मुखमंडल, आपका पीतांबर हवा में लहराता था। पितामह कहते हैं याद आता है वो क्षण जब अर्जुन आपको आदेश देता था, आप सारथी और वो रथी, कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, देखो तो सही कौन कौन आया है मेरी सेना से लड़ने। और आपने दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया और फिर कहा, देखो अर्जुन, अब डगमगा मत जाना सेना को देखकर। परंतु जब अर्जुन ने विपक्षी सेना देखी तो अर्जुन के हाथ पांव फूल गए। ये क्या? जिसने अपनी गोदी में मुझे खिलाया, जिसने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिनके मैं चरण छूता था, जिन्होंने मुझे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी, मुझे उनको मारना पड़ेगा? अर्जुन ने इसे पाप समझकर स्वजन बधात विमुख दोष बुद्ध्या, अर्जुन विमुख हो गया और फिर आपने गीता का उपदेश दे करके उसके अज्ञान का नाश कर दिया। पितामह भीष्म एक और रहस्य बता रहे हैं कि प्रभु, अर्जुन तो अपने साथ लड़ने वालों को देख रहा था, परंतु आप भी टुपुर टुपुर सब पर दृष्टिपात कर रहे थे। आप क्या देख रहे थे? कि स्थितिवती पर सैनिकायुरक्षणा, आपने समस्त कौरव सैनिकों के ऊपर दृष्टिपात करके उन सब की आयु हर ली। आप किसी पर दृष्टि डालते हो तो उसकी आयु हर लेते हो, किसी पर दृष्टि डालते हो तो उसे आयु प्रदान करते हो। पितामह भीष्म कह रहे हैं कि मैं वो दिन भी नहीं भूलूंगा, वो क्षण भी नहीं भूलूंगा जब आपकी और मेरी प्रतिज्ञा आपस में लड़ गई। आपकी प्रतिज्ञा कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और मेरी प्रतिज्ञा कि मैं आपसे शस्त्र उठवाऊंगा। और आपने भक्त की रक्षा के लिए अपनी ही प्रतिज्ञा तोड़ दी।
रथ से कूद करके रथ का पहिया लेकर के शेरों की तरह मुझ पर झपट पड़े। आप इतने वेग से दौड़े कि आपका जो पीतांबर है वो नीचे गिर जाता है और पृथ्वी कांपने लगी। पृथ्वी क्यों कांपी? एक भक्त ने बहुत अच्छा वर्णन किया है कि पृथ्वी इसलिए कांपी कि अभी तो प्रभु ने प्रण किया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और अभी हथियार भी उठा लिया। मुझे भी वचन दिया था, मुझसे भी प्रण किया था कि मैं तेरा भार कम कर दूंगा, दुष्टों को पृथ्वी से मिटा दूंगा। अभी प्रतिज्ञा की थी, उसको भूल गए। मुझसे तो बहुत पहले प्रतिज्ञा की थी, वो तो बहुत पुरानी हो चुकी है, ये तो उसको भी भूल गए होंगे। तो पृथ्वी माँ डर कर कांप गई। फिर आपका पीताम्बर नीचे गिर करके भूदेवी को समझाने गया कि हे भूदेवी, आप घबराओ मत, आपको दिया हुआ वचन प्रभु को याद है। जिस समय युधिष्ठिर का राजसू यज्ञ हुआ था, उस समय सबसे पहले आपकी पूजा हुई थी। प्रभु, वो क्षण भी मुझे याद है। ऐसा 11 श्लोकों में पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से कहा। पितामह भीष्म कह रहे हैं, अब यह शरीर विराम लेना चाहता है। अब इसका नर्तन, अब इसकी चेष्टा सब प्रभु के चरणों में। जिंदगी की सांस ढल रही है, महाप्रयाण की तैयारी है। अब देखो हे नाथ, जहाँ अनेक ऋषि, महर्षि, परिवार के लोग साथ हैं और स्वयं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजोद्यानपथश्चतुर्भुजो मुखाम्बुजोद्यानपथश्चतुर्भुजो। हे देवों के देव, स्वागत है आपका। आओ, एक प्रार्थना है। यहाँ तक मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, आप आ गए। अब मेरी प्रतीक्षा पूर्ण हुई। अब प्रतीक्षा करने की बारी आपकी है। अब आप प्रतीक्षा करो। कब तक? जब तक मेरे प्राण इस कलेवर को छोड़कर न जाएं। हे युद्धवर, आप इस स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। मंद मंद मुस्काते, चलती हवा में अपना उत्तरीय लहराते, आंखों से करुणा बरसाते द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण पास खड़े हैं। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर आदि पांडवों को धर्मोपदेश करने के बाद अपनी वाणी को विराम दिया। युधिष्ठिर और पितामह भीष्म का यह संवाद भीष्म गीता के नाम से जाना जाता है
और यह 5 दिन की जो वार्ता चली इसे भीष्म पंचक के नाम से जाने जाते हैं। अंत समय में द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। अब स्तुति करने के लिए पुष्प चाहिए और पितामह तो बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। सोच रहे हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पुष्प अर्पित करूं, पर कैसे करूं, क्योंकि मैं तो उठ भी नहीं सकता और मेरे पास पुष्प भी नहीं है। इसलिए 11 श्लोकों में पुष्प त्याग्र्या छंद में पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। श्रीमद् भागवत में यहाँ पर भीष्म स्तुति है। पितामह भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिन् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलेककुलाभृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवध्या युधितुर्गरजो विधूम्रविश्वं कचलुलितश्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशितसरे विविद्यमान त्वचिविलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्वलयोरथं निवेश्य स्थितिवती पारसैनिकायुरक्षणा हृतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु व्यवहित प्रेतना मुखं निरीक्ष्य स्वजन वदात् विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहृदात्मविद्ययाय चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञां मृतमधिकर्तुं वप्लुतो रथस्थ धृतरथ चरणो व्ययाचलन् गुल हरिरिवहन्तुमिबं गतोत्तरीय शीतविसखहतो विशीर्णदंश
क्षतज परिप्लुप्त आततायिनो में प्रसभमभिससार मद्वधार्थम सभवतु मे भगवान गतिर्मुकुंद विजय रथ कुटुंब आततोत्रे धृतहयरस्मनित श्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिह निरीक्षहता गता स्वरूपम् ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतिमनुकृतिवत्य उन्मदान्धा प्रकृतिमगन किल यस्य गोपवध्व मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्ता सदस्य युधिष्ठिर राजसूय ईशाम् अर्हणे मुपपेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष आविरात्मा तमिममहमजं शरीरभाजां हृदहृदिधिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकदार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोह समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोह। पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, मैं एक कुंवारी कन्या का मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ पिता हूँ। मरते समय मुझे अपने कुंवारी कन्या की चिंता हो रही है कि मैंने अभी तक इसके हाथ पीले नहीं किए हैं। अब पितामह भीष्म तो आजीवन ब्रह्मचारी हैं, उनकी कुंवारी कन्या कैसे हो सकती है? तो बोले कि ये जो मेरी मति है वही कुमारी कन्या है, इसकी शादी अभी तक नहीं हुई है। ये मेरी मति आज तक कहीं आसक्त ही नहीं हुई है, न किसी के नाम में, न किसी के धाम में, न किसी के चाम में, ये कहीं भी आसक्त नहीं हुई है। तृष्णा से रहित मेरी ये मति कुंवारी कन्या है और मरने से पहले मुझे इस कुंवारी कन्या का विवाह करना है। इस मति रूपी कुंवारी कन्या के लिए यदि कोई योग्य वर है, कोई श्रेष्ठ वर है, तो हे युद्धवर, वो आप ही हैं। और मरने से पहले मैं इसके हाथ पीले कर दूं तो अपनी मति भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दी। मयि बुद्धिम निवेश्य, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। पितामह भीष्म देह त्याग करते हैं, उनके प्राण कहीं गए नहीं हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति
अत्रैव समीवलीयन्ते, उनके प्राण अपनी आत्मा में ही लीन हो गए। सोनतः श्वास उपारमत। सायंकाल में सब पक्षी मौन हो गए। देवता और मनुष्य बाजे बजाने लगे, सब उनकी प्रशंसा करने लगे। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। पितामह भीष्म ने अपने प्राण त्याग दिए। हर कोई चाहता है कि जब हमारा अंत समय आए तो भगवान हमारे पास हों। आइए हम भी प्रार्थना करें। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम।